तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई होम लोन वर्सेस एचडीएफसी होम लोन में हम कंपैरिजन करके बताएंगे दोनों में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना आपको लोन अमाउंट मिल सकता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई में अगर आपको होम लोन लेना है तो वो आप कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो जो है यहाँ से अप्लाई कर सकता है। अगर उसको कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है, प्लॉट बाई करना है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है रेनोवेशन के लिए, तो एसबीआई और एचडीएफसी दोनों ही बैंक इन सब चीजों के लिए जो है होम लोन प्रोवाइड कर देती है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एसबीआई में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चलता है 8.70 से स्टार्टिंग होगी। अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तो आपको 8.70 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। 700 से 749 के बीच में 8.80 से स्टार्टिंग होगी। 650 से 699 9.45 से स्टार्टिंग होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम कोई लोन ले रहा हो तो कोई सिविल स्कोर आपका मान लीजिए नहीं है तो आपको 8.80 पर मिल जाएगा। और यहाँ पे वुमेन्स के लिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। वहीं हम एचडीएफसी की बैंक की बात करें तो स्पेशल होम लोन जो रेट चलते हैं, जो कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों के लिए होते हैं, तो उनको जो है 8.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी, 9.15% तक जाएगा। वहीं स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स में जो यहाँ पे स्टार्टिंग होगी 8.75 से स्टार्टिंग होती है और 9.40% तक जाता है। ये रात दोनों ही बैंकों में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अब आया कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोन अमाउंट कितना मिलता है। तो एसबीआई में आप 5 लाख रुपए से 10 करोड़ तक का जो है यहाँ पे मैक्सिमम लोन ले सकते हो। वहीं एचडीएफसी में भी आप 10 करोड़ तक का मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि अभी हमने आपको बताया, एसबीआई में 8.70 से स्टार्टिंग होगी और एचडीएफसी में 8.5% से स्टार्टिंग होगी। यहाँ दोनों ही बैंक आपको 30 साल के लिए जो है होम लोन प्रोवाइड कर देती है। एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है तो 18 से 70 साल के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई में, और 18 से 65 साल के बीच के लोग जो अप्लाई कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक से। प्री पेमेंट चार्जेस क्या है तो एसबीआई में प्री पेमेंट के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं और एचडीएफसी में भी जो है प्री पेमेंट के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है होम लोन लेते हो तो उसमें 2% जो है प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कितनी है तो एसबीआई में जो है 0.35% लगती है आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस, जो कि मिनिमम 5,000 रुपए हो। वहीं जो एचडीएफसी में जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगती है 0.50% लगती है आपके लोन अमाउंट का। अब यहाँ पे क्या फीचर्स वगैरह आपको मिलेंगे तो यहाँ पे जैसे कि बता सकते हैं लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है, कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है, लॉन्गेस्ट रीपेमेंट टेन्योर है। और यहाँ पे वुमेन्स के लिए जैसे कि हमने बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है, होम लोन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। वहीं एचडीएफसी में भी आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और यहाँ पे भी जो है वुमेन्स के लिए जो है यहाँ पे कुछ होम लोन की स्कीमें वगैरह चलती है जिसमें उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे भी आप मैक्सिमम 30 साल के लिए लोन ले सकते हो। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं दोनों ही बैंकों में। तो दोनों ही बैंकों में सेम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं आपके, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, उसके बाद प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी रिलेटेड देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का रिक्वायर होता है। फिर यहाँ पे सैलरीड के लिए जैसे यहाँ पे सैलरी स्लिप दिखा सकते हो, आईटी रिटर्न या फॉर्म 16 आपको दिखाना पड़ता है। वही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आईटी रिटर्न जो है लास्ट 1 से 2 साल का आप दिखा सकते हो। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। अब प्रोसेस वगैरह क्या होता है तो एसबीआई में होम लोन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या अपनी नियरली ब्रांच में विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हो। वही एचडीएफसी में भी सेम है, जो आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो और इनकी ब्रांच में विजिट करके भी वहां से ले सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं दोनों ही बैंकों में। तो सबसे पहले एसबीआई में जो स्कीमें चलती हैं, एसबीआई रेगुलर होम लोन है, एसबीआई बैलेंस ट्रांसफर है, एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन है, एसबीआई प्रिविलेज होम लोन है, एसबीआई श्योर होम लोन है, एसबीआई प्री अप्रूव्ड होम लोन है, ब्रिज होम लोन है, टॉपअप लोन है, स्मार्ट होम टॉपअप लोन है, योनो इंस्टा होम टॉपअप लोन है, कॉर्पोरेट होम लोन है, होम लोन टू नॉन सैलरीड है, ट्राइबल प्लस है और एनआरआई होम लोन है। यहाँ हर कैटेगरी के जो है कस्टमर के लिए जो है यहाँ पे अलग अलग स्कीमें चलती है जिसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। काफी सारी स्कीमें चलती है एसबीआई में एचडीएफसी के मुकाबले। वहीं एचडीएफसी में जो स्कीमें चलती हैं तो यहाँ पे एचडीएफसी होम लोन, होम इंप्रूवमेंट लोन, होम एक्सटेंशन लोन, एचडीएफसी एडवांटेज लोन, स्पेशल होम लोन फॉर एग्रीकल्चर, रूरल हाउसिंग लोन हो गया, प्लॉट लोन हो गया, रीच लोन हो गया, उसके अलावा एचडीएफसी होम लोन फॉर एनआरआई हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों ही बैंक में कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं आप देख सकते हो। ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन है कि एसबीआई अगर एचडीएफसी बैंक में होम लोन का इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।